नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, फिजियोथेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं एक कॉमन डिजीज डायरिया, लूज मोशन के बारे में ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट और उसके कॉज क्या होते हैं बताने के लिए आया हूँ। पूरा डिटेल्स जानने के लिए और इसका फ़ायदा उठाने के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, हर घर में हर बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। डायरिया सबको पता है। इसको अवधी भाषा, हमारे यहाँ अवध प्रांत में इसको दस्त भी बोलते हैं। लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री एक मिलते जुलते सब शब्द हैं। डिसेंट्री एक थोड़ा क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है जिसमें म्यूकस और ब्लड मिक्स होके आते हैं, और अगर ब्लड और म्यूकस का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नॉर्मल डायरिया है, नॉर्मल लूज मोशन है, तो उसको डायरिया बोलते हैं। ये बेसिक आइडिया था इसका। अभी ये होता क्यों है, तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण मैं बताऊं तो ये अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमारे बॉडी में जब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो अपचित फूड हमारे बॉडी से जब बिना डाइजेस्ट हुए आगे बढ़ते हैं तो उसको पेरिस्टालसिस मोशन के द्वारा उसको आगे बढ़ाया जाता रहता है, और बार बार ये हमारा बॉडी उसको एक्सक्रेट करता रहता है अपने एक्सक्रेटरी सिस्टम के माध्यम से। जब इस फ्रीक्वेंसी 3-4 बार से ज़्यादा हो, दिन भर में 4 बार से ज़्यादा हो, तो इसको डायरिया बोलते हैं एडल्ट में। और अगर बच्चे हैं, एकदम नवजात बच्चे हैं, 1 साल के अंदर के, या जिसको इन्फेंट बोलते हैं, तो उनमें अगर 10 से 12 बार से ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसको डायरिया बोला जाता है। 5-7 से लेके 10-12 बार तक नॉर्मल होता है छोटे बच्चों में। ये तो आपने जाना डायरिया का फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है। अभी ये होता क्या है, इसमें क्या प्रोसेस होते हैं, क्यों डायरिया हो जाता है। एक फेमस कॉज है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हम लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक यूज करते हैं, एंटीबायोटिक जो है हमारे गुड बैक्टीरिया को भी जाके किल कर देता है, तो जिसके कारण बैड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर हम उस टाइम पे बॉडी में प्रोबायोटिक को सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं अलग से, तो हमारा जो सिम्बायोसिस है गट फ्लोरा का, वो डिसबायोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये डायरिया के रूप में सामने आता है। बार बार लूज मोशन होने लगते हैं। ये एंटीबायोटिक एसोसिएट डायरिया हो गया। उसके अलावा दूसरे अगर रूप में देखा जाए तो हमारे जो भी हम फूड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाना खाने के बाद में अगर वो पूरा पच गया, एसआई में छोटी आंत में पूरा पाचन होता है, अगर पूरा पाचन नहीं हो पाता है तो थोड़ा बहुत जो बचा खुचा वेस्ट होता है वो जाकर के हमारी बड़ी आंत में उसका पाचन होता है, और वहाँ पे वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होने के बाद जो भी वेस्ट बच जाते हैं, फिर वो वेस्ट के रूप में आगे रेक्टम में, मलाशय में भेजा जाता है, और वहाँ से वो अपने आउटर स्फिंक्टर के माध्यम से वॉलंटरी कंट्रोल के साथ में वो आगे बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी के माध्यम से। जब ये वॉलंटरी कंट्रोल करना मुश्किल होता है तो फिर डायरिया के रूप में सामने आता है, जब हमको लगता है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसको रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बॉडी उसको अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है, तो वो नॉन एब्जॉर्ब जो वेस्ट होते हैं बाहर फेंकना होता है। अगर ये खाना खाने के बाद में थोड़ी बहुत मात्रा में अगर ये फ्रीक्वेंसी आती है तो कई बार नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी हमारे बॉडी में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको बाहर निकाल के अपने बॉडी के हार्मोनी को मेंटेन करेगा। अगर उसको बॉडी के अंदर ही रहने देगा तो सड़ करके, या जब बॉडी में फायर बढ़ेगा तो सड़ने लगेगा, और इस तरीके से वो कई बार कॉन्स्टिपेशन के रूप में या अदर कॉम्प्लिकेशन के रूप में अलग अलग बीमारियों को क्रिएट करेगा। तो इसलिए बॉडी जो है एक होम्योस्टेटिक लेवल को मेंटेन करने के लिए बाहर ये भेज देते हैं, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। अगर ये 2 बार 3 बार दिन में हो रहा है तो समझो कि ये नॉर्मल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 2 से 3 बार अगर कोई टॉयलेट सॉरी मल त्याग के लिए जा रहा है तो स्टूल पास करने के लिए, तो नॉर्मल है ये। अगर 4 बार से ज़्यादा है तो समझो डायरिया हो गया है, अब आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप के पास घर में नटमेग है, जायफल है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। कैसे करना है, अगर आप एडल्ट हैं, 15-16 साल के ऊपर अगर है आपकी एज, तो आप 1 जायफल एक बार में या पौना जायफल एक बार में लेकर के
उसको चूर्ण बना करके पानी के साथ खा जाइए, और या तो डायरेक्ट भी आप कूच करके खा सकते हैं तो खा जाइए। उतना कड़क नहीं होता कि दाँत से न कटे, छोटे बच्चों को दिक्कत हो सकती है। एडल्ट लोग को आसानी से कूच करके करके पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। 1 से 2 डोज़ में डायरिया स्टॉप हो जाता है। अगर ये डायरिया की कैटेगरी में आ गया तो। अगर ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 7-8 साल 10 साल के बच्चे हैं, तो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा आधा जायफल दिया जा सकता है, और उसको भी चूर्ण बना करके या डायरेक्ट कूच करके बच्चे खा सकते हैं तो दे दीजिए। पानी के साथ में ही देना है। दूध स्टॉप कर देना है जब डायरिया हो तो, और मधु के सॉरी साइट्रिक एसिड के साथ में गलती से नहीं देना है, मतलब नींबू के साथ में गलती से भी मत देना, नहीं तो डायरिया की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और अगर छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट वगैरह हैं, तो उनको चौथाई 1/4 ये नटमेग जायफल को टुकड़े को लीजिए, घिस करके आप चटा दीजिए। उसके बाद ये दिन में 2 बार या मैक्सिमम दिन में 2 बार ही सफिशिएंट होता है। 2 बार देने के बाद में ये डायरिया आपका कंट्रोल हो जाएगा, बच्चों का या बड़ों का जो भी रहेगा कंट्रोल हो जाएगा। अगर ये उपाय आपको भी नहीं करना है, आपको लगता है कि ये जायफल जैसे गर्मियों का महीना है ये हीट को भी क्रिएट करता है, तो कुछ लोगों को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। उस सिचुएशन में अगर आपको नहीं करना है तो मैं आपको बताऊँगा सुजोग थेरेपी के माध्यम से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो मैं ब्यूल मेरिडियन की पे टोनिफिकेशन सेडेशन के लिए कुछ एक पॉइंट्स बताऊँगा, जो कि एक कॉन्सेप्ट होता है। अभी ये मेरे पास एक ब्यूल मैग्नेट है, इसमें एक व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है और इसमें ये येलो पार्ट है, ठीक है। तो येलो पार्ट जो रहेगा ये पेपर टेप के टच में रहेगा। पेपर टेप आपको बाजार में इजीली मिल जाएगा। पेपर टेप में येलो पार्ट को टच कर दीजिए, और जो ये व्हाइट पार्ट है ड्यूल मैग्नेट का, ये व्हाइट पार्ट जो है आपको स्किन में टच करवाना है। कहाँ पे टच करवाना है वो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। ये मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर में इंडेक्स फिंगर के साइड में आइएगा। ये साइड में यहाँ पे ये जो मिडल जॉइंट है, मिडल जॉइंट से स्लाइटली नीचे लगभग 3-4 mm के करीब में जो भी रहेगा, ये रेशियो आप समझ लीजिए कि लगभग कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली अब ये देखिए लगभग यही पॉइंट है। ये यहाँ पे आपको ये सीडेशन वाला मैग्नेट लगा के पेपर टेप को लगा देना है। 4 से 8 घंटे के लिए लगा रहेगा ये येलो आपको थोड़ा सा अगर देखें तो विजिबल होगा। ये आपने देखा कि व्हाइट जो था स्किन के टच में था, और येलो पार्ट जो था पेपर टेप के टच में था। अब अगर क्रॉनिक डायरिया है तो क्रॉनिक डायरिया को कैसे कंट्रोल करना है तो उसके लिए मैं बताऊंगा। क्रॉनिक डायरिया के लिए ये मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर में आना, ये वाला जो ज्वाइंट है, ये फाइलेंजस का ज्वाइंट पे यहाँ पे स्लाइटली यहाँ पे आना है, एकदम सेंटर वाली लाइन में यहाँ पे ये वाइट आप देख पा रहे हैं। ये जो ये येलो है ये स्किन के टच में रहेगा, जो वाइट है वो पेपर टेप के टच में रहेगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हैं वाइट जो पेपर टेप के टच में और येलो जो है उसके टच में है। ये क्रॉनिक डायरी के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको लगा करके आप छोड़ दीजिएगा 4 से 8 घंटे के लिए, डेली करिए, और 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। किसी किसी को 2 से 3 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। इस तरीके से आप करते जाइए। आपका जो स्प्लीन है, स्प्लीन फूड को डाइजेस्ट करके एनर्जी में कन्वर्जन के जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऊर्जा का ये घर माना जाता है। ये जो भी हम लोग खाते हैं उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम एक्यूपंक्चर में और सुजोग थेरेपी में ये माना जाता है। स्प्लीन इसको रेगुलेट करता है, तो एसआई के साथ में, तो इसलिए ये पॉइंट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये इस तरीके से आप करके मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य करिएगा आपके क्या सुझाव है, या आपको इसका रिस्पॉन्स कैसा मिला, या आपके घर में किसको कैसा इसका फ़ायदा हुआ। आप अपने इष्ट मित्रों के साथ में भी साझा कीजिए जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। थैंक यू।